घर में नापाक कपड़े देर तक रखने से रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं और बेबरकती बढ़ती है। रात को गंदे बर्तन छोड़ देने से शैतान उनमें बैठता है, इसलिए सोने से पहले बर्तन साफ करो। ज्यादा बोलने वाला अक्सर गुनाह में पड़ जाता है क्योंकि खामोशी ही मोमिन की शान है। घर में शोर शराबा बरकत को भगा देता है और दिलों में नफरत पैदा करता है। रात को नाखून काटने से बेबरकती और नुकसान का अंदेशा रहता है। ज्यादा हंसने से दिल सख्त और रूह कमजोर हो जाती है, इसलिए मुस्कुराहट तक महदूद रहो। ख्वाब में पानी देखना रिज्क और सुकून की निशानी है, मगर गंदा पानी परेशानी की अलामत है। कुरान को बंद रखना घर से नूर को ख़त्म कर देता है। रोज़ थोड़ा सा पढ़ना दिल को जिंदा रखता है। ज़्यादा गुस्सा करना ईमान को कमज़ोर और चेहरे को बेनूर कर देता है। अंधेरे में खाना खाना शैतानी आदत है, रोशनी में खाना सुन्नत के मुताबिक है। फजर के बाद सोना रिज्क की बरकत को कम कर देता है। सुबह का वक्त मेहनत के लिए रखा गया है। बिस्तर गंदा रखने से जिस्मानी कमज़ोरी और रूहानी बेचैनी पैदा होती है। झूठ बोलने वाला कभी मुतमईन नहीं रहता, क्योंकि झूठ दिल की रोशनी को बुझा देता है। ख्वाब में सांप देखना दुश्मन या हसद करने वाले की निशानी होती है। ज़्यादा सोना वक्त की बर्बादी और इबादत से दूरी की अलामत है। बार बार चीज़ों का गुम होना गफलत और बेबरकती की निशानी समझा जाता है। दूसरों पर हंसने वाला अक्सर खुद वैसी ही आजमाइश में मुब्तला हो जाता है। बच्चों का ज़िद्दी होना घर में झूठ, झगड़ों और शोरगुल की वजह से होता है। गाने सुनने से दिल में सख्ती और इबादत से दूरी पैदा होती है। ज़मीन पर बैठकर खाना आजिज़ी और बरकत का ज़रिया बनता है। उल्टे कपड़े पहनना गफलत या परेशानी की निशानी है। सीधा करके दुआ पढ़नी चाहिए। वालदैन के सामने ऊंची आवाज़ ईमान को कमज़ोर कर देती है। सजदे में आंसू बहाना अल्लाह के करीब होने की सबसे बड़ी अलामत है। नाहक बद्दुआ देना वापस देने वाले पर पलट आती है। घर में जाला होना सफाई और नज़्म की कमी को जाहिर करता है। ख्वाब में काबा देखना अल्लाह की तरफ से हिदायत और खुशखबरी की अलामत है। दरवाजे पर जूते उल्टे रखना नहूसत और बेअदबी की अलामत है। फजर छोड़ने से दिन में बेसुकूनी और किस्मत की तंगी आती है। हर बात का जवाब देना इज्जत को कम करता है। खामोशी वक़ार बढ़ाती है। बच्चे के रोने पर नरमी से पेश आओ, क्योंकि फरिश्ते उस पर दुआ करते हैं। हमेशा ताज़ा वज़्न में रहना ईमान और दिल की सफाई की अलामत है। खाने से पहले और बाद में नमक खाना सुन्नत है और कई बीमारियों से हिफाजत देता है। नाराज़ होकर सोना दुआ की कबूलियत को रोक देता है। सुलह करके सो। दूसरों पर तनकीद करने से दिल सख्त और ज़बान बेबरकत हो जाती है। ख्वाब में सफ़ेद कपड़े देखना नेकी और खुशखबरी की अलामत समझा जाता है। गुस्से में खाना दिल और जिस्म दोनों के लिए नुकसानदा होता है। अपनी नेकी जताना रियाकारी है जो नेकी को ज़ाया कर देती है। बारिश के वक्त मांगी गई दुआ जल्द कबूल होती है। ये रहमत का लम्हा होता है। दरख्त लगाना सदका जारिया है, इसका साया भी नेकी लिखा जाता है। ख्वाब में आंसू देखना नरमी दिल और तौबा की निशानी है। किसी गरीब को हकीर समझना तकब्बुर है। अल्लाह के नज़दीक इज्जत सिर्फ तकवा से है। फजूल बोलने वाली औरत या मर्द बेसुकूनी और पशेमानी में मुब्तला रहता है। कुरान पढ़कर अमल ना करना दिल को सख्त और रूह को बेचैन कर देता है। बच्चों पर चीखना उनके दिल से वालदैन की इज्जत और मोहब्बत निकाल देता है। बार बार चीज़ों का टूटना नज़र बद या झगड़ों की अलामत हो सकती है। सुस्ती और काम में टाल मटोल ईमान की कमज़ोरी और नुकसान की अलामत समझा जाता है। सुबह आयतुल कुर्सी पढ़ना पूरे दिन की हिफाजत का ज़रिया है। गंदगी में नमाज पढ़ना इबादत की बेअदबी और गुनाह के बराबर है। दूसरों को माफ़ करना दिल की राहत और दुआओं की कबूलियत का सबब बनता है। सजदा लंबा करना अल्लाह के क़ुर्ब और दिल के सुकून का ज़रिया है। खाने के बाद फ़ौरन लेटना ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है और सेहत के लिए नुकसानदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद वज़ू करते या कुछ देर बैठते थे ताकि हाज़मा बेहतर रहे। झूठ बोलना मामूली नहीं, एक झूठ इंसान के ईमान को हिला देता है। सच्चाई जन्नत की राह है। बीवी या शौहर पर बिला वजह गुस्सा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में बेहतरीन वो है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतर है।